नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। और हम बताने जा रहे हैं आज लोथर मेयर वक्र। देखिए, आवर्त सारणी के परिचय देने के साथ साथ हम धीरे धीरे आवर्त सारणी किस प्रकार विकास हो रहा उसकी ओर आगे चल रहे हैं। तो देखिए, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं डोबे राइनर का त्रिक नियम, फिर उसके बाद हम आपको बताया न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर उसके बाद आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोथर मेयर वक्र। तो देखिए, जो मेंडलीव साहब थे वो तो बाद में पढ़ाएंगे, पर मेंडलीव ने किस प्रकार अपनी आवर्त सारणी को बनाया वो इसी की हेल्प लेकर के लोथर मेयर वक्र की सहायता से ही अपनी आवर्त सारणी बनाया था। इसलिए अगर कहा जाए, अगर सत्यता में कहा जाए, हकीकत में कहा जाए, तो जो मेंडलीव थे उनकी आवर्त सारणी बनाने में यह वक्र महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आइए देखते हैं लोथर मेयर वक्र क्या है। लोथर मेयर साहब क्या किए थे? 1868 में लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणुविक आयतनों व परमाणु भारों के मध्य एक ग्राफ खींचा और पाया कि समान गुणों वाले तत्व वक्र पर समान स्थान घेरते हैं। क्लियर? मतलब यहाँ देखिए, जैसे अगर कहने का मतलब है आयतन, जैसे पहले कोई वस्तु छोटा है तो उसका आयतन भी छोटा होगा, कम होगा। अगर वस्तु बहुत बड़ा है तो उसका आयतन भी बड़ा होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान के हिसाब से आयतन घटता बढ़ता है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो आयतन ज्यादा होता है, द्रव्यमान कम है तो आयतन कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जरा यहाँ देखिए खासियत क्या है। यहाँ इधर परमाणुविक भार बढ़ रहा है, इधर परमाणुविक भार बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, एक बार आयतन यहाँ तक बढ़ा है। तो अगर यहाँ पर परमाणु भार है या परमाणुविक भार है तो आयतन यहाँ पर है, लेकिन फिर आगे बढ़ा तो आयतन कम हो रहा है। जैसे द्रव्यमान बढ़ा तो आयतन कम हुआ, फिर यहाँ तक आ गया, यहाँ निम्निष्ठ हो गया, यानी निम्नना भाग, यानी सबसे लोअर भाग। फिर इसके आगे द्रव्यमान बढ़ाएगा तो फिर आयतन बढ़ना शुरू हो गया, फिर टॉप तक चले गया, फिर आगे आएगा तो फिर आयतन कम हो रहा। यानी एक बार आयतन ज्यादा हो रहा, एक बार आयतन कम हो रहा। ये लोथर मेयर वक्र ने देखा। लोथर मेयर ने क्या किया, जितने भी परमाणु थे, जो जो उन्होंने परमाणु पाया उन परमाणुओं का आयतन नोट किया और उनका परमाणु भार नोट किया, और परमाणु भार और आयतन के बीच जब संबंध बनाया, ग्राफ खींचा, तो इस प्रकार का ग्राफ बना। यानी कहीं आयतन ज्यादा, कहीं आयतन कम। क्लियर? यानी रिपीटिशन हो रहा है। और यही क्या है? आवर्तिता, आवर्त हो रहा है। जैसे एक पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अगर आज यहाँ पर चक्कर लगा रही, आज इस जगह पर है, तो 365 दिन के बाद फिर उसी जगह पर आ जाता है। रविवार है, मान लीजिए आज रविवार है, कोई भी दिन है, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार आएगा। 7 दिन के बाद फिर रविवार आ रहा है। जनवरी अगर आज है तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आएगा। यानी जनवरी गया तो फिर जनवरी आएगा, लेकिन 12 महीने के बाद। उसी प्रकार यहां भी आयतन ज्यादा हुआ तो आयतन कम भी होगा, फिर आयतन ज्यादा होगा, फिर आयतन कम होगा। ये लोथर मेयर वक्र है। आमतौर पर देखा गया है कि द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो आयतन ज्यादा होता है, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना आयतन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो परमाणुविक भार या परमाणुविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो आयतन बढ़ना ही चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो जब इस प्रकार का वक्र खींचा तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट किया, और वो पॉइंट से महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप 4 पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट क्या है, जो आपका नीचे वाला भाग होता है या ऊपर वाला, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वाले, ये इनको सबसे ऊपरी सीमा या टॉप पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप पॉइंट। क्लियर? और ये जो है यहाँ पर, ये आपके क्या है, ये आपके निम्न पॉइंट है, सबसे निचले वाला भाग। क्लियर?
यानी इस वक्र में आपको देखने के लिए मिलता है चार चीजें। क्या चार चीजें? सबसे ऊपर जो पॉइंट है इनको टॉप पॉइंट, सबसे ऊपरी भाग, और सबसे नीचे वाले जो पॉइंट है इनको मिनिममा भाग या सबसे निचला भाग। और देखिए, और ध्यान दीजिए, दो भाग क्या है? एक भाग जो ऊपर चल रहा है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, इसको कहते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग पोर्शन। ये आरोही हो गया, 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 असेंडिंग भाग। और जो दूसरा होता है, एक जो नीचे की ओर हो रहा है, इसको हम अवरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोही। क्या कहते हैं? अवरोही मतलब डिसेंडिंग पोर्शन। ठीक है, तो चार चीज हो गए। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले टॉप पॉइंट, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं टॉप पॉइंट। उच्च बिंदु, ठीक है। उच्च बिंदु के बाद हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? आरोही। आरोही भाग। फिर उसके बाद अवरोही भाग, उसके बाद निम्नतम भाग। चार पॉइंट आपको देखा गया। टॉप पॉइंट सबसे ऊपर वाले बिंदु, सबसे नीचे वाले बिंदु, असेंडिंग पोर्शन, और डिसेंडिंग 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 पोर्शन। चार पोर्शन होते हैं, और लोथर मेयर ने इन चारों पोर्शन पर चार प्रकार के तत्वों को देखा। जब चार तत्वों को देखा तो सबसे टॉप पॉइंट पर, यहाँ पर जो उच्च बिंदु पर है, उन्होंने पाया, इसमें क्या पाया? क्षारीय मेटल, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या होती है? क्षारीय धातु ये होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक, इसी कर लो। फ्रांसियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रांसियम भी लिख सकते हैं, फ्रांसियम। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सभी क्षारीय धातु टॉप पॉइंट पर आए। और अगर आपको याद हो, अब ये टॉप पॉइंट पर क्या है, क्यों है? इनके सभी गुणधर्म देखा गया कि इनके सभी के रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म लगभग सेम है। क्लियर? तो लोथर मेयर ने इनको एक देखा कि सभी में टॉप पॉइंट पर जब स्थित हैं तो इनके सभी के गुणधर्म सेम है। फिर उसके बाद क्या देखा इन्होंने देखा आरोही भाग पर। आरोही मतलब ये जो लाइन चल रही है इसमें, तो आरोही भाग पर सभी आ गए हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार का मतलब यहां पर आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। यानी सभी हैलोजन परिवार इस आरोही भाग में आ गए, यानी यहां पर आ गए। कहां पर आ गए? यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख देंगे क्या लिख देंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फिर उन्होंने देखा कि अवरोही भाग में कौन कौन से आए। अवरोही भाग में, तो अवरोही भाग में भी ये आए इसमें, इस पोर्शन। अवरोही भाग में जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो आती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं क्या होती हैं? ये होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं
बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, ये क्षारीय, क्या है, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातु होती है। तो इनको आप यहां पर लिख लीजिए, यहां पर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, और आगे का वक्र होता तो आगे लिखते। और सबसे नीचे वाले भाग पर, सबसे नीचे भाग यानी यहां पर, इन जगहों पर क्या पाया, इन्होंने पाया संक्रमण तत्व, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों को पाया। तो डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन है आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं। डी ब्लॉक में एल्युमिनियम हो गया, स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरी, कोबाल्ट, निकिल, यही तो सब हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरी, कोबाल्ट, निकिल आदि। यहाँ पर लिख लीजिए स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरी, कोबाल्ट, ईटीसी। तो लोथर मेयर वक्र ने क्या देखा। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं सबसे निम्न पॉइंट पर तो है, लेकिन 4 तत्व निम्न पॉइंट पर नहीं आए। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 तत्व कौन कौन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और एक और है आपका क्या है, कॉपरनेशियम, क्या है, कॉपरनेशियम, Cn। ये 4 तत्व जो हैं आपके, कॉपरनेशियम, मरकरी, कैडमियम, जिंक, ये निम्न पॉइंट पर नहीं आए। बाकी जितने भी संक्रमण तत्व थे, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व थे, वो सबसे नीचे पॉइंट पर आए। जितने भी क्षारीय धातु थे, प्रथम वर्ग के तत्व थे, ये सबसे ऊपर आए। एसेंडिंग ऑर्डर पर, आरोही क्रम में आपके आए हैलोजन परिवार, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्या क्या आए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, अर्थात क्षारीय मृदा धातु। और जब इनके गुणधर्म देखा गया, टॉप वालों को गुणधर्म देखा तो बिल्कुल फिक्स मैचिंग हो गई। नीचे वाले पॉइंटों पर जो भी तत्व हैं, इनके गुणधर्म को मिलान किया गया तो बिल्कुल फिक्स सेम एक जैसा गुणधर्म। आरोही क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जब गुणधर्म देखा गया तो बिल्कुल एक जैसा गुणधर्म। डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात अवरोही भाग पर उपस्थित तत्वों को जब देखा गया, कौन कौन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, तो इनकी रासायनिक गुणधर्म लगभग समान थे। और इतना महत्वपूर्ण फार्मूला इन सारे ग्राफ में उपस्थित तत्वों को देख करके ही मेंडलीफ ने क्या किया था, अपनी आवर्त प्रणाली बनाया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह फेल क्यों हुई। फेल इसलिए हुई है क्योंकि अभी तो ठीक था, कुछ कम तत्वों की जानकारी थी, आगे चल करके और तत्वों की जानकारी होती तो इन सबको ग्राफ में रखना, सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और याद भी नहीं हो पाता है। इसलिए प्रैक्टिकली रूप से अगर देखा जाए तो इसको रटना, पढ़ना, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको फेल कर दिया गया था। लेकिन इतना तो सत्य है कि इसी ग्राफ को देख करके हमारे मेंडलीफ साहब ने अपनी आवर्त सारणी बनाना शुरू की। तो यही रहा आपका लोथर मेयर वक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद हम इसी के द्वारा जब मेंडलीफ ने पढ़ा और लिखा, देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांतों को एक आवर्त सारणी बना दिया। उसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।